प्रयागराज के सेठ जी की सच्ची घटना। बहुत समय पहले प्रयागराज में एक प्रसिद्ध सेठ जी रहते थे। वे अत्यंत धनी थे, लेकिन साथ ही बहुत धार्मिक और दयालु भी। उनका जीवन भगवान पर गहरा विश्वास रखने वाला था। हर वर्ष वे माघ मेले के समय त्रिवेणी संगम पर स्नान और दान किया करते थे। सेठ जी के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उनके जीवन में एक दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने मंदिरों में पूजा, व्रत, दान, यज्ञ सब किया, लेकिन उन्हें संतान नहीं मिली। एक बार माघ मेला चल रहा था। सेठ जी रोज संगम में स्नान कर संतों को भोजन कराते और दान करते थे। एक दिन उन्होंने देखा, एक भिखारी साधु ठंड में कांप रहा है। सेठ जी ने उसे अपने घर बुला लिया, स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और भोजन करवाया। भोजन के बाद वो साधु बोला, सेठ जी, आपने मेरे साथ जो किया वो कोई साधारण सेवा नहीं। आप जो चाहेंगे वो भगवान देंगे। बताइए, मन में क्या इच्छा है? सेठ जी विनम्र भाव से बोले, महाराज, बस इतना चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा पुत्र मिले जो भगवान के मार्ग पर चले। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पुत्र अवश्य मिलेगा, पर ध्यान रखना, ये पुत्र भगवान का वरदान होगा, इसलिए उसका पालन सदा सत्संग और धर्म में करना। कुछ महीनों बाद सेठ जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वो बालक बड़ा होकर बहुत तेजस्वी और विनम्र निकला, पर एक दिन किशोरावस्था में उसे सांसारिक मोह ने घेर लिया और वो घर छोड़कर चला गया। सेठ जी टूट गए। उन्होंने हर जगह ढूंढा, साधुओं से पूछते रहे। आखिर एक दिन वही साधु फिर से संगम तट पर मिले। सेठ जी रोकर बोले, महाराज, आपका दिया वरदान मुझसे रूठ गया। साधु बोले, सेठ जी, चिंता मत करो, जिसे भगवान का वरदान कहते हैं वो कभी खोता नहीं है। वो तुम्हारे पुत्र को सही मार्ग पर स्वयं ले आएंगे। कुछ वर्ष बाद माघ मेले में वही पुत्र साधु के रूप में वापस लौटा, वैरागी बनकर। वो बोला, पिताजी, भगवान ने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। अब मैं संसार नहीं, सेवा का मार्ग चुन चुका हूं। सेठ जी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, गर्व और भक्ति के थे। उन्होंने कहा, जिस पुत्र को मैंने धन देने की चाह रखी थी, वो मुझे धर्म दे गया। शिक्षा। भगवान की लीला अपरंपार है। जो कुछ भी होता है वो किसी गहरे अर्थ के लिए होता है। दान, सेवा और सच्ची भक्ति का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो किसी न किसी रूप में अवश्य लौटता है।